राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। राष्ट्र पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जैसे पंच तत्व कहा गया। ये 5 तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? अवैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी कि अवेशित हो जाती है। अवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा गया है। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैट्रेल और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। SN बोस 1894 से 1974 और अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955। तापमान केल्विन, लंबाई मीटर, सहिंती किलोग्राम, बार न्यूटन, आयतन घन मीटर, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, दाब पास्कल। दाब क्या होगा? पास्कल होगा। मिश्र धातुएं। वे धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है।
लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल जिंक 30% और कॉपर 70% का मिश्रण होता है। पित्तल होता है जिंक 30% और कॉपर 70% का मिश्रण होता है। कॉपर 70% का मिश्रण होता है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय और जल विलायक है। जल क्या है? विलायक है। जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टीचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय और अल्कोहल विलायक है। अल्कोहल क्या है? विलायक। अल्कोहल क्या है? विलायक है। अल्कोहल क्या है? विलायक है। अल्कोहल क्या है? विलायक। अल्कोहल क्या है? विलायक है। अल्कोहल क्या है? विलायक। अल्कोहल क्या है? विलेन के आयतन या आयतन प्रतिशत। विलेन का आयतन बटे विलेन का आयतन इंटू 100। विलेन का आयतन इंटू 100 हो गया। विलेन का आयतन इंटू 100। विलेन का आयतन इंटू 100 हो गया। एल्कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण द्रव प्लस गैस एरोसोल। द्रव प्लस गैस हो गया एरोसोल, कोहरा बादल कुहासा। द्रव प्लस गैस हो गया एरोसोल, कोहरा बादल कुहासा। ठोस प्लस गैस हो गया एरोसोल। ठोस प्लस गैस हो गया एरोसोल। गैस प्लस द्रव हो गया फोम। द्रव प्लस द्रव इमल्सन। ठोस प्लस द्रव हो गया सोल। गैस प्लस ठोस हो गया फोम। द्रव प्लस ठोस हो गया जेल। ठोस प्लस ठोस हो गया ठोस सोल। ठोस सोल हो गया ठोस सोल। द्रव प्लस गैस हो गया एरोसोल, कोहरा बादल कुहासा। ठोस प्लस गैस हो गया एरोसोल, धुआं स्वचालित वाहन का निथार हो गया। और गैस प्लस द्रव हो गया फोम, शेविंग क्रीम। द्रव प्लस द्रव हो गया इमल्सन, दूध, फेस क्रीम। और ठोस प्लस द्रव हो गया सोल, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़। गैस प्लस ठोस हो गया फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमस हो गया। द्रव प्लस ठोस हो गया जेल, पनीर, मक्खन। ठोस प्लस ठोस सोल, रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया, कांच। रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया, कांच हो गया। रंगीन रत्न परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चिंतित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 5वीं ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनॉड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएंगे तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्हें परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुता कात्यम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्य संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। प्राप्त कण को पुनः क्या नहीं किया जा सकेगा? विभाजित। रासायनिक संयोजन के नियम हो गया। रासायनिक संयोजन लेवेजिया जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। रासायनिक संयोजन के कितने नियम दिए थे? 2 नियम। जॉन डाल्टन का जन्म 1786 ईस्वी इंग्लैंड के गरीब जुड़वा परिवार में हुआ था। इंग्लैंड। दिशा के साथ चाल हो गया। दिशा के साथ चाल औसत वेग = प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। v = u प्लस v बटे 2। u प्लस v बटे 2 हो गया। u प्लस v बटे 2 त्वरण हो गया। वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय हो गया। a = v - u बटे t। हो गया। त्वरण का मात्रा हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया त्वरण का। ग्राफ ये विधि के समीकरण हो गया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। हाफ वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण हो गया। वेग स्थिति संबंध 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना आरंभ करती है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए कि त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी। इनिशियल u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड और t इज इक्वल टू 5 मिनट, 5 मिनट इज इक्वल टू 300 सेकंड, a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे टी, v माइनस यू बटे टी, v माइनस यू बटे टी हो गया, v माइनस यू बटे टी। समीकरण 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, वी माइनस यू, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। किसी कार पर ब्रेक लगने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। उतने समय में तय की गई गणना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। एक समान वर्तीय गति हो गया। v इज इक्वल टू 2 पाई आर बटे टी, 2 पाई आर बटे टी, 2 पाई आर बटे टी हो गया, 2 पाई आर बटे टी, 2 पाई आर बटे टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v गति का प्रथम नियम। वस्तु की किसी अंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं, एक निश्चित गति से चलती हैं, एक निश्चित गति से क्या चलती हैं। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी में इटली के पीसा शहर में हुआ। गैलीलियो को बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी। प्राकृतिक दर्शन में रुचि, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस, द लो वेस्ट वेलिस्टा, लो वेलिस्टा हो गया, द लो वेलिस्टा, लो वेलिस्टा हो गया, द लो वेलिस्टा। डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड लेटर्स ऑन दिस स्पोर्ट हो गया, लेटर ऑन दिस स्पोर्ट्स हो गया, लेटर ऑन दिस स्पोर्ट्स। P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मीटर सेकंड, किलोमीटर मीटर पर सेकंड हो गया। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों में होते हैं। संवेग का सही मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलन बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। बल के समानुपाती होती है, बल के समानुपाती, बल के क्या होती है? समानुपाती होती है, बल के समानुपाती। F इज इक्वल टू एम ई, F इज इक्वल टू एम ई, F इज इक्वल टू एम ई, F इज इक्वल टू एम ई हो गया, F इज इक्वल टू एम ई, F इज इक्वल टू एम ई, F इज इक्वल टू एम ई, F इज इक्वल टू एम ई हो गया, F इज इक्वल टू एम ई हो गया, F इज इक्वल टू एम ई, F इज। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। M इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ई, F इज इक्वल टू एम ई हो गया, F इज इक्वल टू एम ई, F इज इक्वल टू क्या? एम ई होगा, F इज